एज पर सर्वे इंडिया में गूगल सर्च एड्स का एवरेज अप्रॉक्सीमेट बेंचमार्क सीपीसी इज़ ₹20। गूगल डिस्प्ले एड्स का इट इज़ ₹5 और शॉपिंग एड्स का ₹24 है। पर क्या ये डेटा आपके ऊपर भी फिट बैठता है? आप यही कॉस्ट लेकर अपना एड कैंपेन स्टार्ट कर सकते हैं? नॉट नेसेसरीली, क्योंकि ये चीज़ बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि मेरे एड कैंपेन के लिए कितना कॉस्ट होना चाहिए, तो आपको कुछ फैक्टर्स ध्यान में रखने पड़ेंगे और कुछ सही प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, जिसकी हेल्प से आप ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेट सही कॉस्ट तक पहुंच सकते हैं राइट बिफोर यू स्टार्ट योर एड कैंपेन। सो इस वीडियो में हम उन्हीं कुछ फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि एक बहुत ही यूजुअल क्वेश्चन है, स्पेशली बाय न्यू कमर्स इन गूगल एड इंडस्ट्री, कि मुझे अपना एड स्टार्ट करने से पहले ही अगर पता चल जाए कि मैं कितना पैसा लगा सकता हूँ, एड्स को अफोर्ड भी कर सकता हूँ या नहीं, तो मेरी लाइफ थोड़ी सी बेटर हो जाए। सबसे पहला फैक्टर इज़ कॉम्पिटिशन। अगर आपका निश एक हाईली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री से बिलोंग करता है, जैसे कि लीगल इंडस्ट्री, रियल एस्टेट या ट्रैवल, जहां पर यूजुअली कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, तो चांसेस हैं कि आपका बिडिंग कॉस्ट भी उस हिसाब से ज़्यादा होगा। लेकिन अगर आपका इंडस्ट्री एक लो कॉस्ट या मीडियम लेवल कंपटीशन से बिलोंग करता है, फॉर एग्जांपल एजुकेशन इंडस्ट्री या फिर सर्विसेज इंडस्ट्री, स्किल बेस्ड इंडस्ट्री, इस केस में आपका जो पीपीसी होगा वो यूजुअली मीडियम लेवल का होगा या फिर कम होगा। तो आपको देखना है कि आपका जो बिजनेस है वो कौन से निश में फॉल करता है। नाउ सेकेंड फैक्टर इज द कीवर्ड्स। कीवर्ड्स का हर एक का एक अपना बिड होता है, जो आपको गूगल के कीवर्ड प्लानर से इजीली पता चल सकता है। अब वहां पर आपको दो बिड्स देखने को मिलते हैं, वन इज लो बिड कॉस्ट, अनदर इज हाई बिड कॉस्ट। आपको कौन सी वाली बिड के साथ जाना है, इसके लिए 3 अप्रोचेज हैं। इन 3 अप्रोच में से आपकी जो भी अप्रोच फिट बैठती है, आप अकॉर्डिंगली अपना बिड सेट कर सकते हैं। सबसे पहली अप्रोच है एग्रेसिव अप्रोच। मतलब अगर आपको कम टाइम में अपने ऐड को जल्दी से जल्दी टॉप पोजीशन पर रैंक कराना है और बजट आपके लिए इतना बड़ा कंस्ट्रेंट नहीं है, इन दैट केस यू कैन गो फॉर अ एग्रेसिव अप्रोच। उस केस में आप हायर बिड अमाउंट को पकड़ के या उससे थोड़ा सा ऊपर का नंबर लेकर के अपना सीपीसी सेट कर सकते हैं। सेकेंड अप्रोच है कंजर्वेटिव अप्रोच। इस केस में अगर आपका बजट कंस्ट्रेंट ज़्यादा है लेकिन आप थोड़ा सा वेट करने के लिए तैयार हैं पर ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहते, इस केस में आप लोअर बिड कॉस्ट अमाउंट से थोड़ा सा ऊपर का प्राइस अपने बिड के लिए चूज कर सकते हैं। इसके थ्रू आप कंपटीशन में उतर भी सकते हैं, मतलब आप कंपीट भी करेंगे और आपको बहुत ज़्यादा इनिशियल लेवल पे पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। लेकिन याद रखें, ये सिर्फ स्टार्टिंग के लिए ही काम करता है। आगे जाकर आपको एज पर गूगल सजेशंस और एज पर योर ओन एनालिसिस ऑन योर एड्स आपको अपनी बिड को ऊपर नीचे करना पड़ सकता है। तीसरी अप्रोच है बैलेंस्ड अप्रोच, जिसमें आप थोड़ा सा ज़्यादा बजट लगाना चाहें तो लगा सकते हैं और आपको टॉप रैंक की इतनी जल्दी नहीं है। इन दैट केस आप लोअर बिड अमाउंट और हायर बिड अमाउंट को प्लस करके उसको 2 से डिवाइड करके, कहने का मतलब है एक एवरेज निकालकर उस बिड कॉस्ट को भी आप अपनी सीपीसी चूज कर सकते हैं। इससे आप एक डिसेंट कंपटीशन में प्ले कर पाएंगे और आपको बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा। अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो डेफिनेटली देयर इज अनदर वीडियो जिसमें मैंने डिटेल से बताया है कि आप अपने बिड को किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नाउ थर्ड फैक्टर इज कस्टमर्स लाइफ साइकिल। कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जहां पर कस्टमर को काफ़ी टाइम लगता है अपने आप को कन्वर्ट करने के लिए, मतलब आपकी प्रोडक्ट या सर्विसेज को खरीदने के लिए उसको मल्टीपल विजिट्स करवाने होते हैं अपनी वेबसाइट पर। जैसे कि रियल एस्टेट, इसका डिसीजन लोग किसी 1 या 2 दिन में नहीं लेते। यूजुअली पीपल टेक मंथ्स एंड ईयर्स टू टेक अ डिसीजन कि उन्हें कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ पर खरीदनी है। तो उस केस में जहाँ पर आपकी वेबसाइट पर मल्टीपल विजिट्स इंपॉर्टेंट है, ऐसे में ऑब्वियसली आपको ज़्यादा ऐड रन करना पड़ेगा और बिड कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। तो अब आपको देखना है कि आपका इंडस्ट्री, आपका जो बिजनेस है, क्या इस पर्टिकुलर कैटेगरी में फॉल करता है। अकॉर्डिंगली आपको अपनी बिड को एडजस्ट करना होगा। नाउ द फोर्थ फैक्टर इज मार्केट ट्रेंड, जिसकी वजह से बिड फ्लक्चुएट करती है। जैसे कि फेस्टिव सीजन, ईयर एंड सीजन, ऐसे में कुछ ऐसी बिजनेसेस हैं जिनका बिड काफ़ी फ्लक्चुएट करती है। फॉर एग्जांपल ईयर एंड पे या फेस्टिव पे अपैरल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक, इसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों का डिमांड होता है क्योंकि वो इस पर्टिकुलर टाइम पर ही खरीदना चाहते हैं। तो इन दैट केस आपकी बिड का अमाउंट उस वक्त पर हायर हो जाएगा। अब आपको देखना है, अगर आपका अगेन वही बजट कंस्ट्रेंट है तो आप इस टाइम से थोड़ा बचेंगे, लेकिन अगर आप इस टाइम का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा हायर अमाउंट पे करके अपनी बिड को बढ़ा करके इस टाइम पे मैक्सिमम कस्टमर को कैप्चर करने के लिए आपको अपना एड रन करना चाहिए। तो ये तो हुई बात फैक्टर्स की।
अब हमारा गोल अभी भी सेम है कि हम कम से कम पैसे में हाई रैंक अचीव करना चाहते हैं। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम अपनी बिड कॉस्ट को थोड़ा कम करके भी अच्छा रैंक अचीव कर सकें? डेफिनेटली यस। गूगल का जो एड रैंक है वो सिर्फ बिड अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता, ये और एक फैक्टर पर डिपेंड करता है जिसको हम कहते हैं क्वालिटी स्कोर। क्वालिटी स्कोर के अंदर 3 चीज़ों का इंपॉर्टेंस है। पहली चीज़ है आपका लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस, सेकेंड इज योर एड रेलिवेंसी एंड थर्ड इज योर CTR। सबसे पहले बात करते हैं लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस। अगर आपकी वेबसाइट पर यूज़र का एंगेजमेंट काफ़ी ज़्यादा है, कंटेंट अच्छा है, नेविगेशन ईजी है, इन शॉर्ट आपका ऑडियंस आपकी वेबसाइट पर काफ़ी खुश है, तो आपका लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस उसके लिए बेहतर होगा। इससे गूगल को एक सिग्नल मिलेगा और वो आप के क्वालिटी स्कोर है उसको हाई करेगा। तो यू शुड डेफिनेटली वर्क ऑन दिस फैक्टर सो दैट यू कैन इंप्रूव योर क्वालिटी स्कोर बाय इंक्रीजिंग द लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस फॉर योर रीडर्स। सेकेंड इज द एड रिलेवेंसी। एड रिलेवेंसी का मतलब है कि आपका एड कॉपी आपके एड ग्रुप में ऐड किए गए कीवर्ड से कितना ज़्यादा मैच होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी ऐड को रैंक कराना चाहते हैं SEO कोर्स की सर्च क्वेरी से, लेकिन वो दिखाई दे रहा है ओरेकल कोर्स के ऊपर भी, तो मतलब आपकी ऐड रेलेवेंस में कुछ प्रॉब्लम है। आपको अपनी ऐड रेलेवेंसी को अच्छा बनाने के लिए ऐड ग्रुप में ऐसे कीवर्ड्स को ऐड करना चाहिए जो एग्जैक्टली आपकी ऐड कॉपी से मेल खाते हों, मतलब वो उसके साथ फुल्ली कंपैटिबल हों। इससे आपकी ऐड रेलेवेंसी बेहतर होगी और आपका क्वालिटी स्कोर इंप्रूव होगा। लास्ट फैक्टर इन क्वालिटी स्कोर इज हाई CTR। हाई CTR का मतलब है क्लिक थ्रू रेट, मतलब आपका ऐड जितनी बार गूगल में दिखाई दे रहा है उसके कंपैरिजन में कितने लोग उस पर क्लिक भी कर रहे हैं। अब ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है? ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि लोग जब कुछ ढूंढ रहे हैं, क्या आपका ऐड एग्जैक्टली उनके सर्च क्वेरी से मैच हो रहा है। अगर आपका ऐड उनकी सर्च क्वेरी से अच्छे से मैच हो रहा है तो ऑब्वियसली लोग उस पर ज़्यादा क्लिक करेंगे। ज़्यादा क्लिक का मतलब हाई CTR एंड दैट मीन्स हाई क्वालिटी स्कोर। क्वालिटी स्कोर और बिड अमाउंट को मल्टीप्लाई करके ही एड रैंक डिसाइड किया जाता है। इसके बारे में भी एक डिटेल वीडियो है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उससे अच्छे से समझ पाएंगे कि हाउ टू स्कोर गुड एड रैंक फॉर योर एड्स। तो ये कुछ फैक्टर्स और प्रोसेस है जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप अच्छे तरीके से अपने बिड अमाउंट को पता कर सकते हैं और अपने ऐड को बेहतर बना सकते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड वॉच द नेक्स्ट वीडियो फॉर नेक्स्ट टॉपिक्स। थैंक यू।